नमस्कार भूपेंद्र जी। वेलकम अगेन ऑन आर Thank you so much. वेलकम अगेन ऑन आर सेकंड एपिसोड। और इस एपिसोड में हम आपसे ट्राई ओरिजिन थ्योरी के बारे में समझना चाहेंगे। इनफैक्ट मैं आपके वेबसाइट पर देख रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें मैंने पढ़ी। तो आपके अनुसार इस संसार को जिससे लोग एक क्योस मानते हैं उसमें वास्तव में एक ग्रैंड कॉस्मिक ऑर्डर है, और यही मेरे ख्याल से आपकी ट्राई ओरिजिन थ्योरी हमें समझाने की कोशिश करती है। तो ये थ्योरी क्या है और इसको किसने विजुलाइज किया? एक्चुअली अगर हम chaos की बात करें तो ह्यूमन वर्ल्ड के बनाए हुए नियमों में ज़्यादा chaos है। सही बात। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टमैटिक है, इनफैक्ट कोई ट्रैफिक ही नहीं है, जबकि मेटाफिजिकल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। फिजिकल वर्ल्ड आपको भी पता है, जैसे कि हम सुजोक में बात कर रहे थे, बेसिकली पांच इंद्रिय हमारी देख सकती हैं, समझ सकती हैं। जो हम अपने 5 इंद्रियों के से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब वट एवर वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड। उसके बियॉन्ड तो सब कुछ मेटाफिजिकल ही है। छठी इंद्रिय चाहिए हमें। छठी इंद्रिय चाहिए। ओके। मतलब वो इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इतना सुंदर रूप से व्यवस्थित है, उसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं है और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करता है। वो हम जब उसके सिस्टम में विघ्न डालते हैं तो क्योस दिखता है, लेकिन वो क्योस वहाँ से नहीं होता है। तो हमारे वो क्रिएटेड, हमारा सेल्फ क्रिएटेड, बिल्कुल हमारे आज जो भी कुछ हो रहा है हमको लगता है कि ये नेचर ने किया है ना। वहाँ क्योस, यहाँ भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, इधर ज़्यादा फ्लड आ गया है, पर वो क्योस हुआ क्यों? क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नेचर के मार्च के साथ मैच नहीं करता। व्हेन वी आर अलाइंड विद द नेचर्स मार्च पास सब कुछ ठीक रहता है। हम उसके मार्च पास से, वो आर्मी में आप जब चलते हैं ना मार्च पास, एक बंदा भी गलत चले तो वो मार्च पास कैसी हो जाती है, बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती है। तो बस वही हम करते हैं ना। तो ये जो हमने इतना सारा क्योस जिसको हम लोग का ही क्रिएट किया हुआ है बेसिकली, और हम लोग नेचर के मामले में बहुत दखल देते रहे हैं, तो इन सब में ट्राई ओरिजिन थ्योरी कहाँ फिट बैठती है और ये कैसे विजुलाइज किया गया? जी, अब हमने ये समझा कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड में कोई भी क्योस नहीं है, मीन्स हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में चल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और ट्राई ओरिजिन जो है वही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है कि ये यूनिवर्स में जो हम देख रहे हैं, है ना, और उसके पीछे, मतलब ये कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी संस्था या कौन सा सिस्टम है जो स्टेज में ड्रामा को चला रहा है। तो ट्राई ओरिजिन जो है वो उस सिस्टम की बात करता है, एक परफेक्ट सिस्टम की बात करता है, जिससे कि ये यूनिवर्स बहुत परफेक्टली चल रहा है। तो इसको प्रोफेसर पार्क जेवू ने ब्यूटीफुली इसको रियलाइज़ किया, साइंटिफिकली इसको रियलाइज़ किया। एक्चुअली इसका कंसेप्ट हमारे इंडिया में तो बहुत पहले रियलाइज़ हो चुका था। जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की बात करते हैं, तो प्रोफेसर पार्क जेवू ने इसको स्पिरिचुअल फोर्सेस को समझते हुए आगे साइंटिफिक वे में इसको एक्सप्लोर किया। उन्होंने ट्रिनिटी की जगह ट्राई ओरिजिन वर्ड को यूज़ किया। फ़र्क इतना ही था कि उन्होंने ओरिजिन लगाया, मतलब ट्रिनिटी प्लस ज़ीरो मीन्स कि जो भी कुछ आया है, ट्रिनिटी भी आया है, लेकिन वो आया है 1 पॉइंट से, शून्य से आया है ना, वही। तो वो ओरिजिन को फोकस किया और उस आधार पर उन्होंने ये नाम रखा ट्राई ओरिजिन। तो प्रोफेसर पार्क जेवू की ये बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल रिसर्च थी, और इसी रिसर्च के ऊपर उन्होंने अपनी सारी थेरेपीज़ जो हैं डिस्कवर किया, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क था। एक्चुअली इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत हो रहा है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या मेटाफिजिकल वर्ल्ड हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये उनकी जो उनका विज़न है या जो उनकी थ्योरी है जो उन्होंने दिया, वो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी ज़्यादा है। आप उसको बोल रही हैं कि ये साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक कैसे है ये बताइएगा। बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक वे में है। स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन ईश्वर सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, हमसे ज़्यादा। सारा साइंस तो वहीं से आया ना। आज आइंस्टाइन भी अगर आप देखेंगे, आइंस्टाइन का माइंड आया कहाँ से?
वहीं से आया ना, तो सबसे बड़ा साइंस तो वहीं पर है। तो ये जो थ्योरी बहुत ही साइंटिफिक है। अगर हम बिग बैंग की बात करते हैं, है ना, बिग बैंग में हम बोलते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ और दुनिया आई, है ना, बस एक एक्सप्लोजन। तो बिग बैंग एक्चुअली ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट या ट्रायोजन कॉन्सेप्ट से हुआ। एक बिग बैंग नहीं हुए, 4 बिग बैंग हुए, है ना, और फिर वो माइक्रो बिग बैंग्स अलग चीज़ है। तो 4 बिग बैंग हुए, और जो साइंस बात करती है वो उस बिग बैंग की बात करती है जब एटम निकले, एटम का एक्सप्लोजन हुआ, जब फिजिकल वर्ल्ड आया, तो उस लेवल के बिग बैंग की बात साइंस में की गई। लेकिन आज साइंस एक्सेप्ट कर रही है कि उससे पहले भी बिग बैंग हुआ, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आप चीज़ देखते हैं वो ऊपर से टपकी नहीं है। अगर आज माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, अगर आप अर्थ देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, फायर देख रहे हैं, कुछ भी एलिमेंट अगर आप देख रहे हैं, तो उससे पहले उसका मेटाफिजिकल एनर्जी वर्ल्ड है जो है अनसीन। सो सबसे पहले वो अनसीन आया, लेकिन अनसीन से भी ऊपर एक और बिग बैंग, ये अनसीन जब रिलीज हुआ, मेटाफिजिकल वर्ल्ड जब रिलीज हुआ, वो एक बिग बैंग था जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी। नहीं, तो हम आपके आपके जो बेसिकली ट्राई ओरिजिन थ्योरी जिसको कि मैंने समझने की कोशिश की है, तो उसमें मुझे एक जगह वो 4 पिलर्स दिखाई दिए। तो वही 4 बिग तो बैंग से आया, वही 4 बिग बैंग में बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे 4 बिग बैंग हुए, और वही 4 का जो आंकड़ा है वो पूरे यूनिवर्स में दिखता है। वही ट्रिनिटी में आया, वो ट्राई ओरिजिन में आया। तो बेसिकली अगर हम समराइज करें, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है कि 4 बिग बैंग हुए और उसके बाद 4 कॉन्सेप्ट आया, ब्रह्मा विष्णु महेश आया, और रीजनरेटर शिवा, वो भी 4th कॉन्सेप्ट इंडियन ट्रिनिटी में भी था। तो इसीलिए जो हम ये कॉन्सेप्ट पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड को देख लें, एटम वर्ल्ड को देख लें, तो कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड का जो रॉ मटेरियल है 4 से आया। लिविंग बींग का अगर लिविंग बींग का देख लेंगे रॉ मटेरियल, तो 4 से आया, सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ। और इसी तरीके से क्रिएशन और ऑपरेशन, ये 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में 4 का कंसेप्ट आता है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो भी आप 4 का देखेंगे। जैसे कि अगर आप डे साइकिल देखते हैं, डे साइकिल में भी आप 4 का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। रात हुई, नाइट आया, फिर उसके बाद मॉर्निंग आया, फिर आपका पूरा डे आया और इवनिंग नाइट आया। तो ये 4 का आया। चाहे आप लाइफ साइकिल देख लीजिए, चाइल्डहुड हुआ, फिर आपका एडोलेसेंट पीरियड आया, फिर आपका ओल्ड एज आया, और फिर आपका लास्ट टुवर्ड्स डेथ, जो आपका पीक ओल्ड एज होता है। तो कहने का मतलब है कि 4-4 के कॉन्सेप्ट में ही ये दुनिया घूम रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा मुझे, लेकिन मुझे लगा कि उसमें है, बहुत डेप्थ है, और इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसमें जो 4 सैक्रेड पिलर्स ऑफ क्रिएशन जो मेंशन किया है, वो कुछ हेट्रो, होमो, न्यूटो, न्यूट्रो, ये थोड़ा सा उसके बारे में आप संक्षेप में बता दीजिए। आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे कि ट्रिनिटी में हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश और रीजनरेटर शिवा। उसी को प्रोफेसर पार्क जेवो ने साइंटिफिक वे से एक्सप्लोर किया, और उन्होंने ये नाम दिया न्यूटोफोर्स, हेट्रोफोर्स, होमोफोर्स, न्यूट्रोफोर्स। मीन्स इस दुनिया में जो भी कुछ है वो इन्हीं फोर्सेस के अंडर है, और जो कुछ चल रहा है, चाहे वो क्रिएशन हो या ऑपरेशन हो, इन 4 फोर्सेस के माध्यम से ही ये सारे काम हो रहे हैं। चाहे आप सीज़न की बात ले लीजिए, चाहे आप बॉडी की क्रिएटिविटी की बात ले लीजिए, चाहे आप डे साइकिल की बात कर लीजिए। सो ये 4 के कॉन्सेप्ट से ही हमारी दुनिया हैंडल हो रही है। आप जैसा समझा रही हैं, एक्चुअली ऐसा ही होता है। इनफैक्ट ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझाने का एक सीधा साधा तरीका है। अदरवाइज़ बहुत डिटेल में जाने से बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो बहुत सी चीज़ों को लिटरली नहीं लेना है। जैसे कि वो बेबी का वूम में होना, वो शून्य किसी भी तरह से नहीं होता है, लेकिन वो तरीका है एक समझाने का कि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ से आगे जो है वो चल रहा है, और कहाँ बैलेंस बनाया जा रहा है। तो आपके जो चारों पिलर्स हैं वो ये इस तरह से अच्छी तरह से समझ में आते हैं। तो लेकिन इन सब को जानने का हमें फ़ायदा क्या है? ट्राई ओरिजिन थ्योरी को बेसिकली हमको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? जब हम समझ जाते हैं कि ये 4 फोर्सेस काम कर रही हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको समझ जाते हैं। आज हमारे चाहे शरीर में सफरिंग आए या हमारे लाइफ की सिचुएशन में सफरिंग आए,
तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि सबके साथ नहीं हुआ, रोड के ऊपर बहुत सारे लोग चल रहे हैं पर सबके साथ एक्सीडेंट, सबकी बाइक एक्सीडेंट नहीं हुई है। तो वो मतलब हेट्रो कॉन्शियसनेस, हेट्रो वाइब्रेशन की वो परिस्थिति थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। या हमारे शरीर में डिजीज़ क्यों आई? अगर हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे हेट्रोफोर्स की क्वालिटी है एक्सपेंशन, तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी फोर्स इस पे है ना? तो इसका मतलब हेट्रोफोर्स ज़्यादा है। और अगर किसी के अंदर लो बीपी हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो हम समझ जाते हैं कि ये होमोफोर्स हो गया। तो इस तरह से हर डिजीज़ के पीछे, हर बीमारी के पीछे या हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई फोर्स जो कारण इन्वॉल्व है, होती है। और प्रोफेसर पार्क जी वो कहा करते थे कि डिजीज़ और सफरिंग का मतलब ही यही है कि ये फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है या न्यूट्रल नहीं है। बिकॉज हेट्रोफोर्स भी हमें चाहिए, हमें सूरज भी चाहिए, हमें रात भी चाहिए, लेकिन बैलेंस वे में। अगर 24 घंटे दिन रहे तो भी सही नहीं, 24 घंटे रात रहे तो भी सही नहीं। हमें तो सारे साइकिल्स चाहिए, सारे सीजन चाहिए। तो इस थ्योरी से जब हम इसकी कॉन्शियसनेस को समझ जाते हैं तो वही फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्योंकि हर चीज़, आपने बोला ना हैंड इज सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी, ये एक फिजिकल एस्पेक्ट से हमने देखा, लेकिन हैंड के द्वारा यूनिवर्सल मैसेज भी है। हाथ में ट्रायोजन फोर्सेस के एक्सप्रेशन इतने सुंदर हैं, आप पाम लाइंस देख लीजिए, लाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें प्रोजेक्टेड लाइंस कितनी हैं? आपको 3 दिखेंगी या आपको 4 दिखेंगी। तो मतलब ये फिंगर में जॉइंट्स आप देखेंगे 3 दिखेंगे, आपके फिंगर्स आप देख लीजिए 4 दिखेंगे। तो इसका मतलब हाथों में यूनिवर्स का पूरा रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है या हमारा वक्त खराब चल रहा है, तो हम पहले तो ये जानेंगे, ट्रायोजन पढ़ने के बाद हम ये जान जाते हैं कि हमारे हेट्रो टाइम चल रहा है या हमारा होमो टाइम चल रहा है। तो इसको न्यूट्रल कैसे करना है? तो हमारे हैंड में जो जॉइंट्स है उसके ऊपर हम ट्रायोजन एक्यूपंक्चर करते हैं, फोर्स को पहचानते हैं। आपको मैं अगर छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि कौन सी फिंगर कौन सी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम मुट्ठी बंद करते हैं, है ना? हेट्रोफोर्स की क्वालिटी है एक्टिविटी, बहुत ही फ्लेक्सिबल फोर्स है, एक्शन में है ना? और होमोफोर्स इज ऑपोजिट ऑफ हेट्रोफोर्स, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है। न्यूट्रोफोर्स जो है वो मॉडरेट बैलेंसिंग फोर्स है, और न्यूट्रोफोर्स शांत, एक दूरी, हाँ, ऑब्जर्वर और दूर है। तो अब ये 4 फिंगर्स हमें वो ब्यूटी बता देगी। और 0 वोल्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारी बंद मुट्ठी है, ठीक है? बंद मुट्ठी में आप एक फिंगर खोल के देखिए, सारे फिंगर्स को खोलिए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। लिटिल फिंगर खोली आपने, रिंग फिंगर खोली, आप देखिए रिंग फिंगर खुलेंगे, आपकी ये खुलेगी नहीं। लेकिन अगर आप इंडेक्स फिंगर खोलेंगे, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से घूम जाएगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्टिव फिंगर है। ये मिडिल फिंगर तो मॉडरेट है और रिंग फिंगर तो खुलने को ही राजी नहीं है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये फिंगर जो है हेट्रो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स हेट्रो वाइब्रेशन, हेट्रो एक्टिविटीज जो भी हमारी बॉडी में हो रही है वो इस फिंगर के अंतर्गत है। और ये जो फिंगर है जो खुलती नहीं है, होमो वाइब्रेशन, ये हमारी बॉडी की सारी होमो वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये न्यूट्रो फिंगर है, ये न्यूटो फिंगर है। और ये बंद मुट्ठी खोली, था बिग बैंग, ये 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट से सारी फोर्सेस बाहर आई। तो ये हैंड में ट्रायोजन का मॉडल ऑर्डर बहुत अच्छे से है। तो अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो हम ये जानते हैं कि पहले तो हर जॉइंट, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है वो हमारे इस जॉइंट पर हैं। हमारे माइंड वर्ल्ड में जितने भी इमोशन है, कोई ना कोई जॉइंट उस इमोशन के साथ कनेक्टेड है। हमारे बॉडी में जितने भी मेरिडियंस है या चक्रा है वो इस जॉइंट के साथ कनेक्टेड है। और हैरानी की बात ये है कि जितने चक्रा, जितने मेरिडियंस, जितने ऑर्गन, उतने ही जॉइंट। यहाँ तक कि आप 12 मंथ्स देख लीजिए, जनवरी फरवरी, ये सारे फिंगर्स में उतने ही मंथ्स हैं। तो मतलब कौन से महीने कौन सी प्रॉब्लम, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम, कौन से मेरिडियन में प्रॉब्लम, वो रिसर्च हम इसके ऊपर करते हैं। ये जॉइंट पर जाते हैं और वहाँ पर हम बैलेंसिंग अपने ट्रायोजन एक्यूपंक्चर के द्वारा हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। आपकी जो कोर्सेज हैं, मैं उनकी डिटेल देख रहा था,
सुजोक में आपके डिफरेंट लेवल के कोर्सेज हैं। एक तो सुजोक है जो कि लगभग कोई भी कर सकता है, जैसे आपने बोला, और आपके इतने सारे वीडियोस हैं आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो आम आदमी भी एक हद तक बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। फिर आपके उसमें अलग अलग लेवल हैं, थेरेपिस्ट हैं जो फिर उसके ट्रेनर्स हैं, कुछ लोग थेरेपी कर सकते हैं, तो कुछ लोग जो दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सारे लेवल आपके सुजोक में मिले मुझे। फिर मैं जब ट्राई ओरिजिन में गया तो देखा कि करीब करीब वही चीज़ें जो है ट्राई ओरिजिन में भी हैं। तो क्या वो उसका भी एडवांस लेवल है? ट्राई ओरिजिन में बेसिक से लेके एडवांस लेवल है, अगेन कॉन्शियसनेस के हिसाब से, लाइक फॉर बिगनर्स, तो इसके फॉर मतलब मास्टर्स। इसके मतलब है कि आप सुजोक में बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में ही चल रहे थे, थोड़ा बहुत फिजिकल भी और मेटाफिजिकल भी, थोड़ा बहुत मेटाफिजिकल बहुत कम बैकग्राउंड में है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन आप जैसे जैसे ट्राई ओरिजिन में आप आते हो तो आपका जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है उससे कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और वो जो फिजिकल जो आपने पहले से जो बेसिक लेवल के जो कोर्सेज किए थे वो तो है ही, वो तो बेस है, लेकिन उसमें ये ऐड ऑन एक और डायमेंशन उसमें ऐड हो जाता है। बिल्कुल, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर ये जब कोर्सेज करते हैं तो हमें और क्या एडवांटेज मिल जाता है? ट्राई ओरिजिन करने से सबसे पहले बॉडी का तो समझ में आता ही है, लेकिन लाइफ के आसपास भी क्या हो रहा है वो भी समझ में आ जाता है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं, और हम हर चीज़ को साइंटिफिकली भी समझते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, पर साइंटिफिकली भी हम समझ जाते हैं, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ। लाइक अगर हम ट्राई ओरिजिन में जाते हैं तो ट्राई ओरिजिन टाइम एक्यूपंक्चर है। टाइम एक्यूपंक्चर में क्या है कि कौन से वक्त एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल, या 10 साल पहले किसी हादसे में इंसान की कोई बॉडी का कोई स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, या उसको कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम आई, आज तक ठीक नहीं हो रही है, उसके काफ़ी इलाज हो गए। तो ट्राई ओरिजिन टाइम में भी ट्रैवल करता है। तो बेसिकली जो पास्ट ट्रॉमास हैं उनको भी आप जो है इससे लाते हैं, बिकॉज ट्राई ओरिजिन पास्ट इज होमो, जब हम 4 की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इज हेट्रो, प्रेजेंट इज न्यूट्रो। तो मीन्स पास्ट इज होमो, उस होमो में वाइब्रेशन जो थी बहुत ही क्योटिक वाइब्रेशन थी, और वो क्योटिक वाइब्रेशन का जो प्रभाव है प्रेजेंट मोमेंट पर भी पड़ रहा है। तो यानी कि ये जो है आप पास्ट की भी हीलिंग आप इससे कर सकते हो, ट्राई ओरिजिन से, जबकि आप जो है सुजोक में आप बेसिकली जो है जो सिम्टम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, हाँ, आपके पर्टिकुलर पॉइंट जो है सोर पॉइंट है, उसको आपने ट्रीट किया, वो क्रॉनिक भी हो सकता है, वो रिसेंट भी हो सकता है, वो आपने ट्रीट कर दिया, सो फार सो गुड। अब जब ट्राई ओरिजिन में आप आते हो तो आप जो है पास्ट की भी जो बहुत क्रॉनिक पास्ट, और वो भी जो मेटाफिजिकल लेवल पे जो आपकी जो है शायद आपकी थिंकिंग और इमोशंस को अफेक्ट कर चुकी हैं, और वो मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके फिजिकल एलिमेंट में, तो आप उनका भी ट्रीटमेंट ट्राई ओरिजिन से भी, और फ्यूचर में वो डिजीज ना हो उसके लिए भी प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअली करते तो प्रेजेंट मोमेंट पर ही है, बिकॉज प्रेजेंट इज न्यूट्रो। सो पास्ट इज वन डायमेंशन, पास्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट का तो करते हैं। आज अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आज क्या करेंगे, तो ट्राई ओरिजिन में वो समाधान है। इमोशन वर्ल्ड, हाँ, वो मेंटल वर्ल्ड में आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेमोरीज हैं, थॉट्स है, इंटेंशन है, विल है, डिजायर है ना, तो वो ट्राई ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर वो कवर होता है, मेंटल वर्ल्ड है। इसलिए हमारे हीलिंग वर्ल्ड में बॉडी है, बॉडी वर्ल्ड है, देन मेंटल वर्ल्ड है, देन आपका सोल वर्ल्ड भी है, और उसके बाद फेंग शुई, ट्राई ओरिजिन फेंग शुई। अब अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ भी ट्राई ओरिजिन है। कितने डायरेक्शन है? अगेन 4 डायरेक्शन है, ठीक है ना। आपका सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन, फिर ऑपोजिट इज वेस्ट डायरेक्शन। सो इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब डायरेक्शन की भी तो कोई एनर्जी है, हम सब जानते हैं डायरेक्शनल एनर्जी होती है। तो कोई इंसान बार बार बीमार क्यों हो रहा है, तो फिर उसकी डायरेक्शन रिसर्च भी है ना। तो उसमें हार्मनी, बहुत सारे एस्पेक्ट है। इट मीन्स आप यूनिवर्स के बीच में खड़े हो, एंड व्हाट इज योर रिलेशन विद द यूनिवर्स, सेल्फ एंड यूनिवर्स, वो जो कनेक्शन है पूरा मिला के आज मैं इस समय पर बैठी हूँ। आज मैं अगर बैठी हूँ तो मैं सिर्फ अपने सोल माइंड बॉडी लाइफ की वजह से नहीं बैठी हूँ, मेरी सारी तारें हैं यूनिवर्स के साथ,
है ना। मेरी Correct. तारे पास्ट के साथ है, प्रेजेंट के साथ है, फ्यूचर के साथ है, मेरी तारे सारे ग्रहों के साथ है, सारी एनर्जीज के साथ है। और कहीं पे भी कोई कट है तो हम फिजिकल वर्ल्ड में कितना भी इलाज करते रहें, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ट्रायोरिजिन बिग व्यू देता है, ऊपर से बैठकर हम सब देख सकते हैं कि कहाँ पर वो ब्लॉकेज है। तो कभी कभी जैसे आप तो जो कि इतनी हीलिंग करती रहती हैं, तो ऐसे जब स्टेज आते हैं जबकि नॉर्मल फेंग शुई से नॉर्मल सुजोग से आपके जो है पेशेंट नहीं ट्रीट हो पाते हैं, या वो दोबारा रिकर हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है, आपने ट्रीट कर दिया फिर से हो गई, और या वो बड़ी नैगिंग सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद क्या आप उसको ट्राई ओरिजिन में जा करके उसको देखने की कोशिश करते हो कि बिल्कुल। उसका ओरिजिन कहाँ है, और फिर बिल्कुल। और उसमें सक्सेस मिलती है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से मिलती है। पेशेंट को अच्छे से पहले तो समझना पड़ता है, पेशेंट की केस हिस्ट्री को बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। कई बार कुछ दिन लग जाते हैं पेशेंट को समझने में। कई बार पेशेंट बड़ा फ्री होता है, वो खुल के अपनी बात बता देता है, तो और भी इजी डायग्नोसिस हो जाता है। तो सुजोग वर्ल्ड में 6 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये करते हैं, पर ट्रायोजन और भी एडवांस चला जाता है ना। उसके हिसाब से फिर हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस फेंग शुई की बात करते हैं, तो उनके घर भी कई बार हमको जाना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि उनका घर का डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल अब हेट्रो की क्वालिटी आप समझ गए हैं कि हेट्रो जो है बहुत ही रेस्टलेसनेस होता है। तो अगर उनके घर में बच्चा है और वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, आप सूरज जहाँ से उगता है वहाँ की वाइब्रेशन हेट्रो है ना, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। लेकिन जो इंसान खुद बहुत हेट्रो है, या बच्चा का माइंड बहुत हेट्रो माइंड है, और आप उसका स्टडी टेबल उस डायरेक्शन पर लगा देते हो, तो वो एड ऑन होता है। अब किसी का हाई ब्लड प्रेशर आप ये देखिए, वो ठीक ही नहीं होता है, वो कितनी भी दवाइयाँ खा ले, लेकिन घर में जाके पता चलता है कि उसका टीवी जो है वो ऐसे डायरेक्शन में लगा हुआ है कि वो सारा दिन टीवी देखता है, और इसका मतलब वो हेट्रो डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो सारा दिन हेट्रो डायरेक्शन को फेस करता है, तो उसका बीपी की मेडिसिन खा ले, उसका बीपी कम ही नहीं होता है। फिर हम उसको एडवाइस करते हैं या तो टीवी का डायरेक्शन चेंज करिए, या आप अपनी कुर्सी को एंगल में रखिए। तो ये आप ट्रायोर्जिन कॉन्शियसनेस से उसको ठीक करने लगते हैं। इसी तरह से अगर किसी को मींस लो बीपी है, या हाइपोथायराइड है, या उसकी बॉडी में वीकनेस है, फटीग है, और वो खाना भी अच्छा खाता है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी कहीं पर ठीक आती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और घर में जाके देखते हैं कि उसका जो टाइम है, या उस लेडी का किचन में वो टाइम स्पेंड कर रही है, और ज़्यादातर वो उस वॉल को देख रही है, उस डायरेक्शन को देख रही है जो है सनसेट डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑफ हेट्रो होमो। और होमो डायरेक्शन को अगर हम ज़्यादा देख रहे हैं तो वहाँ से हमें होमो वाइब्रेशन आ रही है, एनर्जी बल्कि कम हो रही है। हाँ, पहले ही अंदर होमो है, फटीग्स हैं, बॉडी पेन्स हैं, उठने का मन नहीं करता है, लेटे हैं, सोए रहते हैं। लेकिन जब हमने उनका घर में देखा तो मैक्सिमम टाइम वो तो होमो डायरेक्शन को देख के व्यतीत कर रही है। तो ऐसी स्थिति में खुद ही होमो है, खुद ही कॉन्ट्रैक्शन अवस्था में है, और वो डिसेंडिंग एनर्जी वाली वाइब्रेशन देख रही है, तो वो एनर्जी उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्चुअली सारी डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं, बट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन हमें सूट करती है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने से ही हमारे बच्चे का पढ़ने में मन लग गया, है ना, अब वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब जैसे मेडिटेशन आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करते हैं और आपका ध्यान नहीं लगता है ना, तो कभी कोशिश करिएगा कि आप कहीं मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा है। वैसे आप घर में बहुत अच्छी मेडिटेशन करते हैं, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन जो है, वो एनर्जी आपकी कॉन्शियसनेस के साथ मैच नहीं कर रही है। दूसरों का ध्यान इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी मैच कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल वो होमो तासीर के लोग हैं, लेकिन अगर वो हेट्रो डायरेक्शन को फेस करे तो न्यूट्रलाइज कई बार हो जाते हैं। लेकिन अगर वो हेट्रो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और हेट्रो डायरेक्शन को देख रहे हैं, तो माइंड और एजिटेट और वो ध्यान नहीं लगेगा। तो इससे फिर हम उनको बोलते हैं न्यूट्रो डायरेक्शन बैठो। हाँ, तो लोग अक्सर इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ 100 लोगों का जो है ध्यान ठीक हो रहा है, ये 2 लोगों का नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये इसमें भी एक रीज़न है, बहुत साइंस है, बिकॉज पूरे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स हैं ये सारी फ्लो हो रही है। एक छोटा सा और टिप है, रात को नींद नहीं आ रही है, आप बेड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते, अपना पिल्लो का डायरेक्शन कर लीजिए। बहुत थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो बेड के 4 डायरेक्शन है। अगर
आप अपना बेड नहीं चेंज कर सकते हो तो पिलो चेंज कर लीजिए, या 4 डायरेक्शन में से कोई ऐसी जगह पिलो रख के आप 4 रातें चेक करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इस रात यहाँ पिलो रखने से मुझे नींद अच्छी आई थी। तो इसका मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो डायरेक्शन आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट एक चीज़ तो मुझे समझ में आई इससे कि एक ट्राई ओरिजिन ऑर्डर है, ठीक है, जो मैं समराइज़ कर सकता हूँ उसको इस ढंग से कि एक ट्राई ओरिजिन ऑर्डर है, और जब वो ऑर्डर बिगड़ता है तो आपको वेरियस सिम्टम्स आते हैं, डिजीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मेंटल होंगी, कुछ फिजिकल होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो जब तक आप वापस अपने आप को ट्राई ओरिजिन ऑर्डर में नहीं लाते हैं, करेक्ट, तब तक आप जो है सफ़र करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, रिदम लाना है, रिदम में आना है। तो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट ट्राई ओरिजिन थ्योरी मुझे भी काफ़ी समझ में आ गई है, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी फर्दर इंटरेस्ट होगा, जो कि आपके साइट पे जा करके, वेबसाइट पे जा करके देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे जितने सारे कोर्सेज आपके जो है उसमें रन करते हैं, और ग्रेडेड वे में जो है इस लेवल तक भी पहुंचेंगे। और उसमें आपकी एक बहुत अच्छी सी चीज़ लिखी है, तो उसमें मैं समझ में आया जो, हाँ, सो द यूनिवर्स इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज़ एन एक्सप्रेशन, ए वास्ट, प्रिसाइज एंड पर्पसफुल एक्सप्रेशन, एंड दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ट्राई ओरिजिन ऑर्डर। perfect. Okay, so let's be in good tri-origin order, and thank you very much for enlightening us on tri-origin order and tri-origin theory. And next episode we will cover smile meditation, and that will be another interesting one. Thank you. Thank you so much.